आवर चैनल झारखंड कम्पिटिटर। ये है आपके लिए जेएसएससी, सीजीएल, जेपीएससी और जेटेट और झारखंड के पुलिस और जितने भी झारखंड के एग्ज़ाम हैं उससे पूछे जाने वाले, झारखंड में पूछे जाने वाले सवाल। ये उत्तरी छोटा नागपुर, धनबाद और बोकारो के बारे में हम जानेंगे। बिल्कुल शुरू से पढ़ रहे हैं। ये 10 पार्ट हो चुके हैं। 9 पार्ट यदि आप नहीं देखे हैं तो जाकर दे सकते हैं। अभी झारखंड के ज़िले जो हैं उसको मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ। तो हमारे चैनल पे नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दक्षिणी छोटा नागपुर परमंडल हम पढ़े थे, रांची जिला के बारे में, गुमला जिला के बारे में, लोहरदगा, सिमडेगा और खुट्टी के बारे में पढ़े थे। और उत्तरी छोटा नागपुर में हम पढ़ रहे थे हजारीबाग पढ़ लिए थे, चतरा, गिरिडीह पढ़ लिए, चतरा भी पढ़ लिए, कोडरमा, रामगढ़ पढ़ लिए। आज धनबाद और बोकारो का जो क्वेश्चन इससे आएंगे उसको आज मैं कंप्लीट करूंगा। तो हमारे चैनल पे नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये है हमारा मोटिवेशनल थॉट कि जीत लो हर लम्हा, बीत जाने से पहले लौट कर यादें आती है, वक्त नहीं। जी हाँ दोस्तों, लौट कर यादें आती है, वक्त नहीं आता। ये वक्त जो आपके सामने है वो बीत जाएगा तो फिर यह दोबारा नहीं आएगा। इसलिए आप अभी यदि नहीं पढ़ते हैं तो झारखंड के जो भी सारे एग्ज़ाम हैं, जैसे सीजीएल आने वाली जो एग्ज़ामें हैं, सीजीएल हो गए, आपके एक्साइज कांस्टेबल हो गए, झारखंड पुलिस हो गया, तो उसमें ये सारे झारखंड के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये है झारखंड का मैप। मैं इसके बराबर 5 से 6 क्वेश्चन करता हूँ मैप से। बता दें, झारखंड जो है सो 5 राज्यों से और 5 प्रमंडल से घिरा हुआ है। यानी 5 राज्यों से घिरा हुआ और यहाँ पे झारखंड में 5 प्रमंडल हैं और 24 ज़िले हैं। अब इन 24 ज़िलों में हमारा जो उत्तर में जो है, हमारा झारखंड के उत्तर में बिहार है, दक्षिण में उड़ीसा है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में छत्तीसगढ़ और यूपी है। ये चीज़ बराबर आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब बिहार से कितने ज़िले टच करते हैं तो 10 ज़िले, गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, ये हो गए 10 ज़िले। उड़ीसा से 4 ज़िले टच करते हैं, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावा और सिमडेगा। पश्चिमी सिंहभूम से 10 ज़िले टच करते हैं और गढ़वा एकमात्र ऐसा ज़िला है जो तीनों ओर से राज्यों से घिरा हुआ है, उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ से घिरा हुआ है। एक क्वेश्चन और पूछता है कि 2 ऐसा ज़िला का नाम बताओ जो किसी भी राज्य से अपनी सीमा साझा नहीं करता, तो वो लोहरदगा और खुट्टी है। कौन सा है? लोहरदगा और खुट्टी। तो ये सारी चीज़ें आप जानकर रखिए। दूसरी चीज़ है कि उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है तो 380 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई यदि पूछा जाएगा तो 463 किलोमीटर है। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। चलिए आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। आज हम धनबाद ज़िला के बारे में पढ़ेंगे। धनबाद के इतिहास के बारे में बताया जाता है कि धनबाद जो है 1832 ईस्वी में गठित मानभूम जिला का एक अनुमंडल था। ये मानभूम जिला का एक अनुमंडल था। 26 अक्टूबर 1956 चास और चंदन कियारी को मिलाकर जिला का दर्जा दिया गया। चास और चंदन कियारी को मिलाकर इसे जिला का दर्जा दिया गया था। बाद में 1991 ईस्वी में पूना, चास और चंदन कियारी और बेरमो को मिलाकर बोकारो का गठन किया गया। और बाद में फिर क्या 1991 में क्या होता है कि चंदन कियारी और बेरमो को मिलाकर बोकारो गठन कर दिया गया। इस क्षेत्र में मुगल शासक अकबर के सेनापति रहे। मानसी को अधिकार था जिस कारण इसे मानभूम के नाम से जाना जाता था। इसे किस नाम से जाना जाता था? मानभूम के नाम से जाना जाता था। आगे देखिए, धनबाद का झरिया जो है कोयला खदान भारत का सबसे पुराना कोयला खदान में शामिल है। धनबाद का जो झरिया है या कोयला खदान भारत के सबसे पुराने कोयला खदान में शामिल है। धनबाद के सिंदरी में भारत का पहला उर्वरक कारखाना की स्थापना 1951 में की गई। अब धनबाद के सिंदरी में जो है पहला उर्वरक कारखाना 1951 में स्थापित किया गया था। झारखंड पृथक राज्य आंदोलन के प्रणेता रहे विनोद बिहारी महतो इसी जिला के बलियापुर के थे। विनोद बिहारी महतो जो हैं ये इसी जिला के बलियापुर के थे। तो ये सारे क्वेश्चन जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट्स हैं, ऑनलाइनर टाइप में है और ये बुक मैंने करवा रहा हूँ झारखंड ब्रह्मशास्त्र, जो कुणाल सर की बुक है। ये आपका धनबाद ज़िला का, धनबाद ज़िला जो है एकमात्र पश्चिम बंगाल से अपनी सीमा साझा करता है। यदि ज़िला में बोला जाए तो जामताड़ा, गिरिडीह और बोकारो, ये 3 ज़िले और एक राज्य पश्चिम बंगाल से अपनी सीमा को साझा करता है। आगे हम देखेंगे इसमें भौगोलिक विशेषता। धनबाद ज़िला का कुल क्षेत्रफल 2040 वर्ग किलोमीटर है। धनबाद का 2040 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल के आधार पर यह झारखंड का 5वां सबसे छोटा ज़िला। क्षेत्रफल के आधार पर यदि देखा जाए तो यह 5वां सबसे छोटा ज़िला है। धनबाद में दामोदर, बराकर, जमुनिया, कतरी आदि नदियों का अफवाह है। ये 5 नदियों का अफवाह हमारा कौन सा है? धनबाद में है। धनबाद ज़िला पड़ोसी राज्य बंगाल के पुरुलिया एवं पश्चिम बर्धमान से सीमा बांटता है। धनबाद जो ज़िला है बंगाल के पुरुलिया से और
पश्चिम से बर्धमान, पुरुलिया और बर्धमान से अपना सीमा को साझा करता है हमारा धनबाद। तो ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। आप हमारे चैनल पे नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके अलावा धनबाद 3 जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, जैसे जामताड़ा, गिरिडीह और बोकारो। ये चीज़ें मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जामताड़ा, गिरिडीह और बोकारो से अपनी सीमा को साझा करता है। धनबाद दामोदर बेसिन के मूल में है, इसलिए यह कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। इस कारण इसे कोयला नगरी के उपनाम से जाना जाता है। धनबाद को हम क्या कहते हैं? कोयला नगरी के उपनाम से हम जानते हैं। अब देखिए इसकी प्रशासनिक भी विशेषताएं हैं। धनबाद जिला का मुख्यालय धनबाद है। इस धनबाद जिला का मुख्यालय कहाँ है? धनबाद है। इस जिले में 1 अनुमंडल और 10 प्रखंड है। कौन सा? 1 अनुमंडल है धनबाद और 10 प्रखंड हैं। वर्ष 2017-18 झरिया प्रखंड की श्रेणी से हटाकर बलियापुर प्रखंड में मिला दिया गया तथा निरसा प्रखंड को 3 प्रखंडों में विभाजित किया। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 17-18 में जो है इसे निरसा प्रखंड को तीन प्रखंडों में विभाजित किया गया। निरसा, एगारकुंड और कलियासोल, ये 3 प्रखंड बनाए गए थे हमारे धनबाद ज़िले में। निरसा प्रखंड को 3 प्रखंडों में बांटा गया, निरसा, एगारकुंड और कालियासोल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धनबाद जिला में 6 विधानसभा क्षेत्र विद्यमान हैं। धनबाद, सिंदरी, बघमारा, टुंडी, निरसा और झरिया, ये 6 जो हैं विधानसभा क्षेत्र वहाँ मौजूद हैं। धनबाद जिला के नाम पर ही धनबाद लोकसभा क्षेत्र का गठन किया गया है, जिसमें धनबाद के 4 और बोकारो के 2 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। धनबाद के 4 और बोकारो के 2 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं धनबाद लोकसभा क्षेत्र में। धनबाद के शहरी क्षेत्र के लोक सेवा प्रदान करने हेतु धनबाद नगर निगम की स्थापना वर्ष 2006 ईस्वी में की गई है। क्षेत्रफल के अनुसार झारखंड का सबसे बड़ा नगर निगम है। धनबाद जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर निगम है। इसके अलावा धनबाद में चिरकुंडा नगर परिषद भी स्थापित है और धनबाद में ही चिरकुंडा नगर परिषद भी स्थापित है। अब देखिए इसके जननांकीय विशेषताओं को हम जानेंगे। कुल जनसंख्या जो है कितनी है? 26,84,487, यानी 26 लाख इसकी जनसंख्या है टोटल माना जाए तो। धनबाद जनसंख्या के अनुसार झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। रांची के बाद दूसरा सबसे बड़ा जिला कहा जाए तो वह हमारा धनबाद है। जनसंख्या में वृद्धि 11.99%। जनसंख्या घनत्व के संदर्भ में धनबाद सबसे बड़ा है। धनबाद जो है प्रथम स्थान पर आता है जनसंख्या घनत्व में। लिंगानुपात के मामले में सबसे निचले स्थान पर अर्थात 24वां स्थान पर है। धनबाद जो है सबसे निचले स्थान पर आता है। देखिए साक्षरता दर यदि देखा जाए यहाँ तो 74.52% है। पुरुष साक्षरता दर 83.81 और महिला 64.29% है। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जामों में पूछे जाएंगे। अब देखिए यहाँ के पर्यटन स्थल जो है यह अंतर्राष्ट्रीय महत्व स्थल में आ जाता है। मैथन डैम, धनबाद में मैथन डैम, तोपचांची लेक झील है, पंचायत डैम है, लिलोरी स्थान है, शक्ति मंदिर है, भटिंडा जलप्रपात, बिरसा मुंडा पार्क और भूई फोड़ मंदिर, ये सारे जो हैं ये हमारे धनबाद ज़िले में कहाँ पे हैं? धनबाद ज़िले में हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय महत्व स्थल, राष्ट्रीय महत्व स्थल को पूछा जाता है। अगला आ जाता है बोकारो। बोकारो जो है हमारे पश्चिम बंगाल से अपनी सीमा साझा करता है और यदि जिला में बोला जाए तो रामगढ़, हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद। रामगढ़, गिरिडीह, धनबाद और हजारीबाग, ये 4 जिलों से अपनी सीमा को साझा करता है। इतिहास जान लेते हैं। धनबाद के चास और चंदन कियारी प्रखंड और गिरिडीह के बेरमो अनुमंडल को समाहित करते हुए 1 अप्रैल 1991 को बोकारो का गठन किया गया। बोल रहा है कि धनबाद का चास हो गया और चंदन कियारी प्रखंड और गिरिडीह के बेरमो अनुमंडल को समाहित करते हुए 1 अप्रैल 1991 को बोकारो का गठन किया गया था। किसका गठन किया गया? बोकारो का। और किसको किसको मिला के किया? तो धनबाद का चास और चंदन कियारी प्रखंड, ये 2 प्रखंड को मिलाकर किया गया था। इस ज़िले में जनजातियों के विशेष रूप से संथाल जनजाति अपना अतीत इस ज़िले के गोमियों में अवस्थित लुंगू बुरु से जोड़ते हैं। जो यहाँ का जो अपनी जनजाति लोग हैं, संथाल जनजाति, ये अपना अतीत जो है गोमिया में अवस्थित लुंगू बुरु से जोड़ते हैं। बोकारो को मुख्य रूप से औद्योगिक नगर के रूप में जाना जाता है। बोकारो को क्या कहा जाता है? औद्योगिक नगर के रूप में जाना जाता है। 1964 ईस्वी में यहाँ बोकारो स्टील की आधारशिला रखी गई थी, जो आज स्टील उत्पादन में अग्रणी है। 1964 में बोकारो स्टील का जो है उत्पादन का आधारशिला रखा गया था और यह स्टील उत्पादन में भी अग्रणी है। भारत का पहला विस्फोटक कारखाना इसी जिले के गोमियम में वर्ष 1958 में स्थापित किया गया था। भारत का पहला विस्फोटक कारखाना 1958 में इसी जिला में खोला गया था। भौगोलिक विशेषता: बोकारो जिला का कुल क्षेत्रफल 2883 वर्ग किलोमीटर है। बोकारो में दामोदर, कोनार, बोकारो, गरगा आदि नदियों का अफवाह है।
बोकारो जिला पड़ोसी राज्य बंगाल के पुरुलिया से सीमा बांटता है। बोकारो जिला जो है पुरुलिया से अपनी सीमा को बांटता है। बोकारो 4 जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग और रामगढ़। धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग और रामगढ़। बोकारो भी दामोदर बेसिन क्षेत्र में आता है, इसलिए यह कोयला उत्पादक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। बोकारो जो है दामोदर बेसिन क्षेत्र में जितने भी आते हैं वो कोयला उत्पादन के लिए इम्पोर्टेंट है, तो यह कोयला उत्पादक क्षेत्र के रूप में हमारा बोकारो को जाना जाता है। अब बोकारो की प्रशासनिक विशेषता जानते हैं। यहाँ पे 2 अनुमंडल हैं, बेरमो और चास। बोकारो जिला का मुख्यालय बोकारो है। यहाँ पे 2 अनुमंडल हैं, बेरमो और चास। और यदि प्रखंडों की संख्या यदि पूछ दे तो 9 प्रखंड है। बोकारो जिला में 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, अर्थात बोकारो, बेरमो, गोमिया, चंदन कियारी, ये 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। बोकारो जिला 2 लोकसभा में बटा हुआ है। इसके 2 विधानसभा सीट बोकारो और चंदन कियारी धनबाद लोकसभा में, जबकि 2 विधानसभा सीट बेरमो और गोमियो गिरिडीह लोकसभा में शामिल है। और 2 विधानसभा सीट जो बेरमो और गोमियो गिरिडीह लोकसभा में शामिल है। बोकारो का बड़ा नगर चास है, जिसके लोक सेवाओं के लिए चास नगर निगम कार्यरत है। जिसके लिए क्या है? बोकारो जिसके लोक सेवाओं के लिए चास नगर निगम कार्यरत है। इसके अलावा फुसरो नगर परिषद भी स्थापित है। फुसरो नगर परिषद भी यहाँ स्थापित है। जनसांख्यिकीय विशेषता हम जान लेते हैं। कुल जनसंख्या यहाँ 20 लाख है, 20,62,330 है। जनसंख्या के आधार पर बोकारो झारखंड का यदि बोला जाए तो 5वां सबसे बड़ा जिला है। 5वां सबसे बड़ा जिला हमारा बोकारो है। जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि है 16.1%। जनसंख्या घनत्व 715 है। और जनसंख्या घनत्व के मामले में बोकारो 2 सबसे सघन जिला है। दूसरा में यानी सबसे सघन जिला है, पहला धनबाद, उसके बाद बोकारो। लिंगानुपात यहाँ का 922 है। लिंगानुपात के मामले में बोकारो दूसरे सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है। दूसरा सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला हमारा कौन सा है? बोकारो है। अनुसूचित जाति का प्रतिशत 14.51%, अनुसूचित जनजाति 12.40%, कुल साक्षरता दर 72% और पुरुष साक्षरता दर 82% है और महिला साक्षरता दर 60.63% है। तो ये सारी चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट्स हो जाते हैं। अगला अंतर्राष्ट्रीय महत्व के स्थल के बारे में जानेंगे यहाँ। तो लुगुबुरु जो है यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लुगुबुरु जो है हमारा बोकारो में है। तेनुघाटू डैम बोकारो में है। अब देखिए राज्य स्तर के दलाही कुंड, भैरव स्थान, जवाहर नेहरू पार्क, गरगा डैम और ललपनिया जलप्रपात, ये सारे जो जलप्रपात हैं या तो कुंड हैं, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट्स हैं। तो यदि हमारे चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये 10वां पार्ट था और मैं कंप्लीट झारखंड आपको पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल शुरू से। अभी झारखंड के प्रखंड, उसके बाद ज़िले के बारे में बताया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ तक पहुँच गए हैं और यदि लगे कि आपने कुछ हमारे माध्यम से कुछ सीखा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।